मित्रों, आज का जो लेक्चर है वो मिक्स लेक्चर है। मिक्स का मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग डाला हुआ है, 10 फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हम इसके अंदर ये भी देखेंगे और नॉर्थ अमेरिका की दो रिवर्स देखेंगे, अपलेशियन माउंटेन के बारे में देखेंगे। अपलेशियन माउंटेन के कुछ छोटे छोटे पार्ट हैं, उसके बारे में देखेंगे। और अपलेशियन माउंटेन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम जानेंगे, उससे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते नहीं है। और फिर हम लेक्स के बारे में देखेंगे, जो कनाडा की लेक्स हैं, फ्रेश वाटर की लेक्स, मैंने आपको वैसे पिछले लेक्चर में कंप्लीट करा दिया है। फिर हम अफ्रीका की लेक्स लेक्स के बारे में पढ़ेंगे और एक दो रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि श्रीलंका की है और एक म्यांमार की है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये अपना जो पानी है वो कहाँ पर ड्रेन करती है, कहाँ कौन से देश में ये रिवर है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी दूं कि जो एग्जाम में जो कंफ्यूजन होती है वो ना हो। क्योंकि कुछ लेक्स ऐसी हैं उनको लेकर, जैसा कि अगर मैं बात करूं, पिछले साल एक क्वेश्चन था लेक विक्टोरिया पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो वो विक्टोरिया लेक विक्टोरिया से रिलेटेड था। तो उसमें ये पूछा था कि एक स्टेटमेंट में, दो तीन स्टेटमेंट थे उसमें के, एक स्टेटमेंट में ये था कि जो लेक विक्टोरिया है क्या वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। तो ये मैं आपके सारे कंफ्यूजन, मतलब जो सिस्टम, ये जितनी भी कंफ्यूजन है ये सब मैं दूर कर दूंगा कि कौन सी सबसे बड़ी लेक है और फ्रेश वाटर की लेक कौन सी है, और एरिया वाइज और वॉल्यूम वाइज। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और एक और लेक्चर मैं यहाँ पर लाऊंगा कैरिबियन कंट्रीज पर, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन लोकेशन वाइज ऐसा पूछा जाता है कि ये जो आइलैंड है, ये जो कंट्री है, ये कहाँ पर है। अब वो इतनी सी, मतलब ये ऐसी एक कंट्री का कभी नाम भी नहीं सुना होता, वो ऐसी जगह होती है, तो ये ऐसे बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं कैरिबियन के लिए वो कोई 20 मिनट का लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर मैं उसी पर लाऊंगा। तो मैं वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं साउथ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट पे जाकर वहाँ की उसकी जो रिवर्स है, माउंटेन्स है, वो सारी चीजों को डिटेल से कवर करेंगे। और इवन आप जब क्वेश्चन पिछले साल के क्वेश्चन लगा रहे होंगे, जो आयोग ने पिछले साल के क्वेश्चन पूछे हैं, मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई क्वेश्चन बच पाएगा, क्योंकि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर कर और कुछ भी नहीं छोड़ा है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला है नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपलेशियन माउंटेन के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको पिछली बार रॉकी माउंटेन के बारे में बताया था। रॉकी माउंटेन जो है फोल्डर माउंटेन था। मतलब फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन सही शब्द होगा उसके लिए कहना, यंग फोल्ड माउंटेन। तो क्या ओल्ड फोल्ड माउंटेन भी होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। ये जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ये बहुत टाइम पहले बने थे। हमारी जो अर्थ है, अर्थ पर एक माउंटेन है यूराल, जो कि मैंने आपको, जब मैं रिवर्स बता रहा था तब मैंने आपको बताया कि ये जो है रशिया के अंदर है, और ये रशिया को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब रशिया का कुछ पोर्शन एशिया में आता है, कुछ पोर्शन जो है यूरोप में आता है। तो यही यूराल माउंटेन ही डिवाइड करता है उसको। ये यूराल माउंटेन जो है, ये एक फोल्ड माउंटेन है। ठीक है। अरावली माउंटेन, ये जो, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया, ये यूराल माउंटेन जो है, यूराल माउंटेन हमारे पास ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अब ये अरावली माउंटेन, अरावली हिल्स के बारे में आपने सुना ही होगा। उसकी जो एक ब्रांच है वो दिल्ली तक आती है, और ये राजस्थान में भी है। हम उसको जब इंडियन ज्योग्राफी कर रहे होंगे तब हम उसको डिटेल से कवर करेंगे। और फिर एक अपलेशियन माउंटेन। तो ये जो तीन माउंटेन है बहुत पहले बने थे। तो अब जो बचे हैं, ये इनके ऐसे पार्ट बच गए जो अब पूरी तरह से मतलब कि पूरी तरह से तो ये इरोड नहीं हुए हैं, अभी बचे हुए पार्ट है इनके। तो जो बचा हुआ पार्ट है इंडिया का वो अरावली है। और यूराल माउंटेन काफी घिस चुका है, और ये भी अपलेशियन माउंटेन भी बहुत ज्यादा घिस घिस का छोटा हो चुका है। इरोजन के काफी एजेंट्स होते हैं जब ये, वैसे तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, फिर भी हम देख लेंगे बाद में अगर टाइम मिला। अब हम यंग फोल्ड माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं। जैसे रॉकी माउंटेन है, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स अभी अभी बना हुआ है। आल्प्स भी यंग फोल्ड माउंटेन, और हमारे हिमालयाज भी यंग फोल्ड माउंटेन्स है। और एंडीज जो साउथ अफ्रीका का, साउथ अमेरिका का माउंटेन है, वो भी हमारे पास एक यंग फोल्ड माउंटेन है। तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ही था, तो उसमें यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा यंग फोल्ड माउंटेन है, और कौन सा इनमें से जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। इवन कभी भी, इवन ओल्ड जो ऑड वन की कैटेगरी से भी पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कोई एक
4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से कोई सा एक जो जो होगा वो, जैसे मान लो 3 ऑप्शन में जो है यंग फोल्ड माउंटेन होंगे, एक में ओल्ड यंग फोल्ड माउंटेन होगा, तो और जो एकदम ऑड होता है उसको हम वही हमारा आंसर हो जाता है। तो हम जो एप्लेशियन माउंटेन के बारे में देखेंगे। देखिए एप्लेशियन माउंटेन जो है, मैं इसकी जरा, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, एक सेकंड, ये जो आप पूरा मैप देख रहे हो ये एप्लेशियन माउंटेन का ही है। तो मैं यहाँ पर अगर इसको देखूं, तो ये पूरा एप्लेशियन माउंटेन कहाँ तक फैला हुआ है। देखिए ये पूरा एप्लेशियन माउंटेन है और ये यूएसए और कनाडा तक फैला हुआ है। आप इसका एक दूसरा जो मैप है ये देख सकते हो, तो ये पूरा एप्लेशियन माउंटेन है। ये काफी दूर तक जो है इसका एक्सटेंशन है। आपको याद रखना है कि ये जो एप्लेशियन माउंटेन है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और ये यूएसए और कनाडा तक फैला हुआ है। अब इसकी कुछ ब्रांचेज हैं। ब्रांचेज का मतलब वहां पर उनके स्पेशल नाम है, जैसे कि व्हाइट माउंटेन। ये जो व्हाइट माउंटेन है, क्या ये व्हाइट है? अब हाँ, है तो वाइट ही। जरा देखते हैं। देखो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था कि व्हाइट माउंटेन, जैसा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा गया कि कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है, ये कुछ नहीं पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाइट माउंटेन्स कहाँ पर है? तो एक ऑप्शन था यूएसए, तो ये यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब जरा मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं ये जो मैं यहाँ पर व्हाइट माउंटेन दिखा रहा हूँ, ये अपलेशियन माउंटेन का ही पार्ट है। ठीक है। तो अब देखिए जरा, आपको ये यूएसए का मैप देखें और यूएसए के जो है ये स्टेट है। तो आप इस वाले पोर्शन में, यहाँ पर जो मेरा कर्सर है, यहाँ पर जो मूव कर रहा है, इस कर्सर को देखिए जरा। ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले कर्सर को मैं मैं आपको जूम इन कर कर यहाँ ले चलता हूँ। तो यहाँ पर एक स्टेट है न्यू हेमिस्फीयर। ठीक है। तो अब जरा यहाँ पर देखिए, ये कौन सा है? व्हाइट माउंटेन। ये व्हाइट माउंटेन है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। 140 किलोमीटर, 150 किलोमीटर लंबा है। और कौन सा है? न्यू हेमिस्फीयर। न्यू हेमिस्फीयर स्टेट, और यहाँ पर मेन स्टेट है। तो देखते हैं जरा ये है कहाँ पर। तो मैंने इस वाले पोर्शन को मैं आपको ले चलता हूँ, और अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर आपको मेन दिखाई देगा, यूएसए का स्टेट है ये। और ये दिखाएगा न्यू हेमिस्फीयर, तो यहाँ पर है बाउंड्री। समझ गए आप? तो आपको ऐसा नहीं कि कोई स्टेट स्पेसिफिक पूछेगा कि भाई ये बताओ कौन से यूएसए के कौन से स्टेट में। सिंपल सा पूछेगा कि व्हाइट माउंटेन है कहाँ पर, आपका आंसर होना चाहिए ये यूएसए के अंदर है। ठीक है। अब क्या व्हाइट व्हाइट माउंटेन है तो क्या ब्लैक भी है? हाँ जी, ब्लैक भी है। ये तो व्हाइट माउंटेन हो सकता है तो ब्लैक क्यों नहीं हो सकता है? तो ब्लैक माउंटेन भी है ये भी। ये जो माउंटेन है ब्लैक माउंटेन्स, ये भी अपलेशियन माउंटेन का ही पार्ट है। तो अब मैं आपको, देखिए ये कौन सी है? कैरोलिना। कैरोलिना स्टेट है यूएसए का। तो आपको मैं, ये जो अमेरिका का यूएसए का मैप है, और यहाँ पर जो स्टेट है आप देख रहे होगे यहाँ पर नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना। तो मैं आपको कैरोलिना स्टेट पे ले चलता हूँ। देखिए ये कैरोलिना स्टेट है। तो नॉर्थ कैरोलिना स्टेट में जो है ब्लैक माउंटेन है। तो आपसे ये भी सभी क्वेश्चन पूछा है कि ब्लैक माउंटेन कहाँ पर है। ब्लैक माउंटेन जो है एक ये आपका यूएसए के अंदर। स्टेट का नाम नहीं पूछा गया। अब यहाँ पर दो रिवर्स के बारे में बात करते हैं, हडसन रिवर के बारे में, और एक और रिवर है ये कोलंबिया रिवर के बारे में। तो पहले हडसन रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हडसन रिवर जो है ज्यादा बड़ी रिवर है नहीं है, छोटी सी रिवर है। बस आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो आपको ये याद रखना है कि ये जो रिवर है ये कहाँ पर है। ठीक है। तो न्यूयॉर्क, मतलब यूएसए के अंदर। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो न्यूयॉर्क है, मतलब न्यूयॉर्क सिटी कौन सी रिवर पर लोकेट है? कौन सी रिवर पर ये इससे कौन सी रिवर पास होती है? तो न्यूयॉर्क सिटी से हडसन रिवर जो है पास होती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और मतलब और भी बस और पूछ सकता है, लेकिन आपको इतना कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे शहर, बड़े बड़े शहर, न्यूयॉर्क तो बहुत बड़ा शहर है, तो आपको इसलिए यहाँ पर इसके बारे में मतलब पता होना चाहिए। वैसे तो इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये दो तीन पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं कोलंबिया रिवर के बारे में। तो कोलंबिया रिवर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो आप वहाँ, जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, कर्सर घूम रहा है, यहाँ पर जो ये जो पोर्शन है ये कनाडा का है, और ये वाला जो पोर्शन है ये यूएसए का है। तो यहाँ से ब्रिटिश कोलंबिया उसका स्टेट है, एक ब्रिटिश उसके प्रोविंसेस है। तो उसके प्रोविंसेस से ये रिवर फ्लो करती है, कोलंबिया रिवर, उसी के नाम पर ये रिवर का नाम पड़ा है। और ये जो रिवर है, ये रिवर कहाँ पर ड्रेन, ये यूएसए में आने के बाद कहाँ पर ड्रेन, पैसिफिक ओशन में ड्रेन हो जाती है। मैं यहाँ पर एक हडसन रिवर के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो हडसन रिवर है ये कहाँ पर ड्रेन होती है, मतलब कहाँ पर अपना पानी जो है एम्प्टी करती है। देखो
ये मैं बार-बार बोलता हूँ कहाँ पर ड्रेन हो रही है, कहाँ पर एम्प्टी हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि ये अपना पानी कहाँ पर उड़ेल देती है, कौन से बड़ी-सी वाटर बॉडी में उड़ेल देती है, ठीक है? अब ये क्यों करें? देखिए, अगर आपने पिछले साल के आप क्वेश्चन देखते चल रहे हो, तो पिछले साल के क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है ये कि ये फलाना रिवर यहाँ पर ड्रेन कर रही है पानी, फलाना रिवर ये वहाँ पर ड्रेन कर रही है, मैच द फॉलोइंग, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए वो अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर यूएसए का मैप है, तो हम थोड़ी सी लेक्स के बारे में जानेंगे। मैंने आपको पीछे करा दिया है ये वाली। तो देखिए ये जो है इस मैप में समझने की कोशिश करें, काफी ये इंपॉर्टेंट मैप है। ये जो पूरा नॉर्थ अमेरिका का मैप है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप है। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये ऊपर कनाडा है और नीचे जो है अमेरिका है, यूएसए मतलब, अमेरिका नहीं यूएसए। तो कनाडा के अंदर दो इम्पोर्टेंट लेक्स है, मैंने वैसे ही पिछले लेक्चर में काफी डिटेल से कवर किया है इनको। ग्रेट बियर लेक, तो ग्रेट बियर लेक आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये लेक कहाँ पर है, तो कनाडा ऑप्शन होना चाहिए। फिर ग्रेट स्लेव लेक, तो ग्रेट स्लेव लेक कहाँ पर है, ये भी कनाडा के अंदर ही है। ग्रेट स्लेव लेक है, इससे जो है मैकेंजी रिवर ओरिजिनेट होती है, और मैकेंजी रिवर अपना पानी कहाँ पर उड़ेलती है, ये आर्कटिक ओशन में उड़ेलती है, ये याद रखना है। अगर आर्कटिक ओशन नहीं दे रखा है, ब्यूफोर्ट सी दे रखा है, तो ब्यूफोर्ट सी के अंदर, क्योंकि जो ब्यूफोर्ट सी है दैट इज द पार्ट ऑफ द आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन का पार्ट है, तो उसके अंदर ये अपना पानी उड़ेलती है। अब यहाँ पर हम ये हडसन वे है यहाँ पर, और मैंने रिवर के बारे में आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर हम जो रिवर, ये जो लेक्स हैं, इनको 5 ग्रेट लेक्स बोला जाता है ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। ये पांचों की पांचों जो लेक्स हैं, ये फ्रेश वाटर की लेक हैं, समझ गए आप? तो फ्रेश वाटर की लेक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या लेक सुपीरियर, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। अभी हम देखेंगे इनको। तो ये वाली जो है लेक सुपीरियर है, मैं आपको एक और अच्छा सा मैप दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखें आप, ठीक है? ये जो है, ये इस मैप में देखें। तो ये जो लेक है, ये वैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ये लेक सुपीरियर है ये वाली। और ये बीच से जो रेड लाइन है ना, ये जो एक्चुअली इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये किस किस के बीच में, ऊपर है कनाडा और नीचे है यूएसए। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऐसी कौन सी पैरेलल लैटिट्यूड है जो कि कनाडा और यूएसए के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री फॉर्म करती है। तो 49 नॉर्थ पैरेलल लैटिट्यूड यूएसए और कनाडा के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर्म करती है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये जो लाइन है देखो, एग्जैक्टली तो यहाँ पर तो खैर एग्जैक्टली ये एकदम पैरेलल नहीं होती है, तो इस पोर्शन को हम छोड़ रहे हैं, वो दूसरा वाला पोर्शन था जिसमें, बस आप ये याद रखना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पहली वाली लेक है, लेक सुपीरियर है। लेक सुपीरियर जो है फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है। एक जगह लिखा हुआ होगा कि लेक सुपीरियर फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है, क्या ये बात सही है या गलत है? स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? अब यहाँ मैंने स्टेटमेंट बोला है कि लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट लेक। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये, क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि जो, क्या ये जो लेक सुपीरियर है, ये लार्जेस्ट लेक है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, एरिया वाइज सबसे बड़ी लेक है, या फिर वॉल्यूम वाइज? देखो वॉल्यूम मैं मतलब यहाँ पर बताता हूँ, वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब इसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है, दैट इज द वॉल्यूम बाई। अभी हम देखेंगे कि बैकाल लेक, जो बैकाल लेक है उसके बारे में देखेंगे, और रशिया के अंदर फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक वही है। ये क्या है, ये भी फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है, तो लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? दैट इज द एरिया वाइज, इसने सबसे ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। आप समझ रहे हो? एक एरिया का मतलब होता है दूर तक फैली हुई है, एक होता है उसमें अगर दूर तक फैली हुई है तो सबसे ज्यादा एरिया उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, और उसमें बहुत ज्यादा पानी है तो उसका मतलब वॉल्यूम वाइज उसमें बहुत ज्यादा जो है वो वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बड़ी है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा पानी है, समझ गया? तो मतलब उसमें बहुत ज्यादा पानी आ सकता है अगर फुल भर दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि वॉल्यूम, आपकी जो सबसे बड़ी लेक है, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो? एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, या फिर आप वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो? तो वो क्वेश्चन में देगा आपको, एग्जामर जो होता है वो आपको बोलेगा कि भाई ये जो आप बात कर रहे हो ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, क्या एरिया वाइज पूछ रहे हो कि एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी है, या पानी कितना वॉल्यूम है पानी का, कितना पानी आ सकता है उसके अंदर, उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो? तो अभी हम ये जो है ये सारे पॉइंट अभी आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये जो लेक है, लेक सुपीरियर जो है,
फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है विद रेस्पेक्ट टू द एरिया। एरिया के मामले में अगर देखें तो सबसे ज्यादा इसने एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, कनाडा और यूएसए के अंदर आती है। समझ गए आप? तो ये जो लेक है ये दोनों देशों के अंदर आती है। दूसरी लेक पर आते हैं। ये जो लेक है ना, लेक मिशिगन, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था। एक और मैं यहाँ पर बात बताना चाहता हूँ, ये एरिया बहुत डेवलप है वाला यूएसए का और कनाडा का। क्यों? एक तो यहाँ पर जो सेंट लॉरेंस रिवर है उसके थ्रू जो इंडस वो वहाँ जितने भी वो होते हैं रॉ मटेरियल होते हैं उनके थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। तो मतलब ये कनेक्टिविटी यूएसए के अंदर अंदर तक है इन रिवर्स के थ्रू। तो रिवर्स से कोई पूछा आपसे पूछे कि व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ द रिवर, तो भैया इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि ये एक ट्रांसपोर्टेशन की तरह, रोड की तरह काम करती है। और जब भी जो वाटर होता है, वाटर से आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो कॉस्ट कम हो जाती है। आप समझ गए? तो इसलिए वो यूएसए बोलते हैं कि यूएसए इतना अमीर है भैया, ये कनाडा ही है। देखो इनको कुछ नेचुरल एडवांटेज भी है जो कि इंडिया को नहीं है। ठीक है? तो मतलब जैसा कि चाइना को बोलते हैं कि चाइना इतना डेवलप हो गया है, यूएसए ने और इंडिया ने कुछ नहीं करा है। तो एक उसकी जो हमारी इंडिया की डिसएडवांटेज है और चाइना की एडवांटेज है वो अलग अलग है। ठीक है? चाइना को कुछ एडवांटेज नेचुरली मिली हुई है, इंडिया को नहीं मिली हुई है वो सारी चीजें। तो बहुत एक मतलब बोलते हैं कि ऊपर से ही किस्मत लिखी हुई होती है, हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है। अब दूसरी ये जो लेक है, लेक मिशिगन, एक लेक लेक मिशिगन यूएसए की ये जो लेक मिशिगन है यूएसए की लेक है। ये पूरी तरह से कंप्लीटली यूएसए के अंदर फॉल करती है, पूरी तरह से कनाडा के इसमें अंदर लेना देना नहीं होता है। फिर एक लेक आती है हमारे पास, लेक हुरॉन। ह्यूरॉन, ये जो लेक ह्यूरॉन है ये भी कनाडा और यूएसए के अंदर आती है। ये भी फ्रेश वाटर की लेक है, सारी की सारी फ्रेश वाटर की लेक है ये। फिर लेक ईरी, लेक ईरी भी फ्रेश वाटर की लेक है, ये भी कनाडा और यूएसए के अंदर आती है। और ये लेक ओंटोरियो से जो आगे की ओर पोर्शन ये एक्सटेंड हो रहा है, दैट इज द, यहाँ से एक रिवर निकलती है। उस रिवर का नाम बताइए। मैंने सेंट लॉरेंस रिवर नाम बताया था। सेंट लॉरेंस रिवर पर कनाडा का कौन सा फेमस शहर है? मॉन्ट्रियल फेमस शहर है। आपको ये बताना है कि जो कनाडा का जो कैपिटल है, उसकी जो सिटी, वो जो कैपिटल है वो कौन सी रिवर पर है? उसकी कैपिटल है ओटावा, और वो ओटावा रिवर पर ही है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और शायद मैंने यहाँ आने वाले अब देखो मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताता हूँ। यहाँ पर शिकागो है ये, मिशिगन के पास में शिकागो। तो मिशिगन, जो ये शिकागो सिटी जो है, इसका जो निकनेम है विंडी सिटी। यहाँ पर बहुत मतलब तेज हवाएं चलती हैं, और सिटी ऑफ द बिग शोल्डर्स, तो इसको ऐसे भी बोला जाता है। मतलब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और वर्ल्ड का जो बूचर खाना है, सबसे ज्यादा बूचर खाना, सबसे बड़ा बूचर खाना यहीं पर है, शिकागो के अंदर। तो ये हुआ। अब मैंने यहाँ पर और तो वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी है। देखो मैंने यहाँ पर ये रिवर है ये हम कनाडा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ओटावा रिवर है। ओटावा रिवर पर कनाडा की जो सिटी है ओटावा वो है। अब यहाँ पर ये मॉन्ट्रियल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपने सुना भी होगा। और नियाग्रा जो फॉल है वो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। ठीक है? अब बात करते हैं हम इन लेक्स के बारे में। तो ये लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके देखो, इनके सभी के मैंने वैसे कुछ लेक्स आपको करा दिए, कुछ लेक अभी कराऊंगा थोड़ी देर बाद कमिंग स्लाइड्स में। तो सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि देखो इसमें से क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम्पल देखकर बताया। तो अगर आपको इस टाइप का पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो देखो फिर गलत हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैंने ये, आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैंने यहाँ पर जो है सारी चीजें रख ली है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, देखिए अब मैं फिर से सुनो स्टेटमेंट। अगर ये पूछा जाए वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए, देखिए उसने कुछ भी नहीं लगाया है यहाँ पर, ना तो फ्रेश वाटर ना सॉल्ट वाटर, कुछ नहीं लगाया, तो आपका आंसर होना चाहिए कैस्पियन सी। क्या नाम इसका कैस्पियन सी है, लेकिन ये लेक है। ये लेक कौन, मैंने आपको इसको पिछले वाले लेक्चर में भी करा रखा है, फिर भी बता देता हूँ। कैस्पियन सी ये एक लेक है, सॉल्ट वाटर की लेक है। याद रखना, सॉल्ट वाटर की लेक है, फ्रेश वाटर की लेक नहीं है। ये तुर्कमेनिस्तान से इसका बॉर्डर लगता है, कजाकिस्तान से लगता है, उज्बेकिस्तान से बिल्कुल भी नहीं लगता। गलत मत कर देना, वो ऑप्शन जरूर देगा उल्टे सीधे अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इधर हो गया रशिया, और ये अजरबैजान। अजरबैजान की कैपिटल बाकू। बाकू एकदम कैस्पियन सी के किनारे बसी हुई है। और ये हो गया ईरान। तो इन कंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए।
टोटल नंबर ऑफ कितनी कंट्रियां हैं, किन किन का बॉर्डर लगता है, ये आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा। तो हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक के बारे में बताए, तो आपका आंसर हो जाना होना चाहिए कैस्पियन सी। ठीक है। अगर उसने यहाँ पर ये ऑप्शन दिया कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक के सबसे बड़ी फ्रेश लेक के बारे में बताएं, फ्रेश वाटर की लेक बताएं विद रेस्पेक्ट टू द एरिया, एरिया के मामले में जिसने सबसे ज्यादा दूर तक एरिया घेर रखा है, उस फ्रेश वाटर की लेक के बारे में आप बताएं, तो आपका आंसर होना चाहिए लेक सुपीरियर। समझ गए आप? अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ्रेश वाटर की एक आपको ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक बताएं, तो आपका आंसर होना चाहिए कैस्पियन सी। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, शब्दों पर ध्यान देना आपको, मैंने यहाँ लिखा भी है, शब्दों के साथ खेलेगा वो। आपको लगता है ये इतना आसान नहीं है, ये अपने आप में बहुत ही एक टाइप का डिफिकल्ट सिचुएशन जैसा बन जाता है, एक मतलब ये कंफ्यूज करने वाली चीज है। तो अगर आपसे ये पूछता है कि भाई वर्ल्ड की फ्रेश वाटर की लेक बताएं वाई सरफेस एरिया वाई, तो सरफेस एरिया वाई सबसे बड़ी, मतलब एरिया वाई, सरफेस एरिया का मतलब बहुत दूर तक उसने एरिया घेरा हुआ है, तो एरिया वाई लेक सुपीरियर सबसे बड़ी लेक है। अगर आपसे कुछ ये बोला जाए कि भाई ये सॉल्ट वाटर की लेक बताया सबसे बड़ी, तो आपका आंसर होना चाहिए ये कैस्पियन सी। और आपसे पूछा जाए कि जो कैस्पियन वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक के बारे में बताएं, तो उसका तब भी आंसर होगा कैस्पियन सी। समझ गया? और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये जो लेक सुपीरियर है, ये वर्ल्ड की यहाँ पर जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वाई वॉल्यूम वाइज। तो वॉल्यूम वाइज का मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है, तो पानी वाइज इसमें वॉल्यूम वाइज ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक नहीं है, वॉल्यूम वाइज ये वर्ल्ड की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट और ये यहाँ पर इसके बारे में आपको बताना चाहिए। लेक सुपीरियर जो लेक सुपीरियर है, वो फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है, सरफेस एरिया वाइज, सबसे ज्यादा एरिया वाइज। और ये सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर की लेक है वॉल्यूम वाइज, वो लेक बेकाल है। और दूसरे नंबर पर आती है लेक तंजानिका। ठीक है, लेक तंजानिका, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे ये तंजानिका तो नहीं होती, तंगानिका होती है, गर्ल जी लगा हुआ है। लेकिन हाँ, वो ये तंजानिका जो कंट्री है उससे बाउंड्री शेयर करती है, तो ऐसा आपको थोड़ा नाम याद हो जाना चाहिए। अभी मैं इनके बारे में, लोकेशन के बारे में आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, फिर से क्वेश्चन यही है कि वर्ल्ड की सबसे फ्रेश वाटर की लेक कौन सी है एरिया वाइज, तो ये होगा आपका आंसर लेक सुपीरियर। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक कौन सी है वॉल्यूम वाइज, तो वॉल्यूम वाइज जो है लेक बैकाल है, जो कि रशिया के अंदर, और दूसरे नंबर की है लेक तंजानिका। ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक के बारे में आप बताएं, तो कैस्पियन सी। वर्ल्ड की सॉल्ट वाटर की सबसे बड़ी लेक के बारे में बताएं, तो ये भी है कैस्पियन सी। ठीक है, कैस्पियन सी के मैप मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। दूसरी लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया का क्वेश्चन था, लेक विक्टोरिया जो है कहाँ पर है, इसके जरा मैप मैं आपको दिखा देता हूँ, इनके लेक्स के बारे में। ये हाँ, मैं यहाँ पर जरा ये लेक बेकाल लेक के बारे में जरा एक बार बता देता हूँ कि जो, तो जब यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है, तो ये आ गया तो आ गया। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है वॉल्यूम वाइज मतलब जो बहुत पानी भरा हुआ है। तो देखिए ये जो रेड कलर का एरो लगा हुआ है यहाँ पर, जो वाटर बॉडी को दिखा रहा है, ये जो है लेक बेकाल है, और ये रशिया के अंदर है। अब यहाँ पर उसके बारे में हो गया। देखो, मैं इनको बार बार नहीं कराऊंगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, मैप के थ्रू कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं नीचे स्लाइड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दूंगा, आप वहाँ से जो भी आपको वैल्यू एडिशन या कुछ करना होगा या हटाना होगा, आप कर सकते हो अपनी मर्जी से। ये हम अफ्रीका के मैप पर आ गए। देखो, अफ्रीका में हो क्या रहा है, अफ्रीका के अंदर न्यू टेक्टोनिक प्लेट एक्टिव है। मतलब वहां पर हो क्या रहा है कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और जब ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो यहाँ पर जो आस पास का पानी होगा वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एक नया सी खुलेगा, नीसेंट नया न्यू सी, बस आप ये सोचो। तो उसकी वजह से पहले लेक्स बनेंगी, लेक्स के बाद ये ऐसा नहीं कि 10-20 साल में हो जाएगा, ये बहुत लंबी प्रोसीजर है। तो बहुत टाइम के बाद आप देखोगे कि जो अफ्रीका है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और उसके बीच में एक नया सी बन जाएगा। ठीक है। तो अभी तो लेक्स बनी हुई है, अब इन लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, आप यहाँ देख रहे हो ना, इसकी दो आर्म्स है, एक तो ये वेस्ट की ओर जा रही है और एक ईस्ट की ओर जा रही है, और इसमें बीच बीच में यहाँ पर लेक्स बनी हुई। तो एक्चुअली क्या है, ये
अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। रिफ्ट का मतलब यहाँ पर दरार पड़ रही है और उसके अंदर पानी भर रहा है और फिर वो लेक्स बन रही है। तो इन्हीं को बोलते हैं ये जो लेक्स हमारे पास, इन्हीं को बोला जाता है अफ्रीकन ग्रेट लेक्स। वो फ्रेश वाटर की लेक्स थी, ये अफ्रीका की लेक्स हैं। अब देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये लेक कौन सी कंट्री के बीच में है, या फिर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो लेक है वो कहाँ पर है, कौन से देश में है, कौन सी दो देशों के बीच में है, कौन से कॉन्टिनेंट में, ये भी पूछा जा सकता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में किस में है। तो देखो क्वेश्चन तो बहुत टाइप से बनते हैं, आपको इनके बारे में देखो मैं सच बताऊं, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। अगर कोई सोच रहा है कि भाई उसको एक दो बार, देखो कोई मशीन तो है नहीं है कि मशीन में एक बार कॉपी पेस्ट कर दे बस हो गया, जब जब जरूरत है वो अपना ऑटोमेटिकली बता देगी। ऐसा कुछ नहीं होता। जो लोग अपनी जो ह्यूमन टेंडेंसी को समझ जाते हैं कि भाई ह्यूमन की जो कैपेसिटी है वो भूलने, मतलब ह्यूमन की जो टेंडेंसी वो भूलने वाली है, वो इस बात को समझ जाते हैं, तो फिर वो बार बार रिवाइज करते हैं। लेकिन जो अपने आप को 30 मार खावा समझते हैं कि भाई एक बार मैंने कमिटमेंट कर लिया तो बस मैं फिर अब मतलब, तो वो मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि भाई एक बार मैंने कर लिया फिर वो मेरी ऐसा नहीं होता है। इंसान भूलता रहता है। तो जो इस बात को समझते हैं शायद उन्हीं का एग्जाम निकलता है, क्योंकि वो मानते हैं कि हाँ भाई हम भूल गए हैं, हमको फिर से पढ़ने की जरूरत है। जब वो फिर से पढ़ते हैं तो वो चीजें उनको फिर से याद आने लगती है, तो वो फिर से रिवाइज हो जाती है। इसलिए बार बार चीजों को रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। अगर जो यही सोचेगा कि बस हो गया, तो देखो फिर तो वो एग्जाम में बैठेगा और ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, फलाना ढिमकाना, तो फिर वो गलती हो जाता है। तो ये जो लेक थी, मैंने आपको हाँ मैं इस लेक के बारे में बता रहा था। तो इन लेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो लेक है, लेक्स कहाँ पर है। अब जैसे कि ये लेक है तुर्काना। ये जो लेक तुर्काना है ये केनिया के अंदर, मोस्ट ऑफ जो वाटर है इसका केनिया के अंदर ही है। इथियोपिया के अंदर थोड़ा सा एक एकदम चुन्ना सा एकदम वो कर रहा है। तो लेक जो है तुर्काना जो है, लेक तुर्काना इज इन केनिया, केनिया के अंदर है। तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए लेक तुर्काना जो है अफ्रीका की लेक। समझ गया, किसी ऐसा नहीं कि इंडिया की कोई लेक है। उल्टे सीधे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो देखो अभी तो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ पता है, लेकिन जब बहुत सिलेबस पढ़ते हैं तो पता नहीं होता कौन सा कहाँ चलेगा, इसलिए बार बार रिवाइज करना पड़ता है। अब ये जो लेक विक्टोरिया, इसके बारे में आप पढ़ लो। लेक विक्टोरिया के नाम कोई बड़ा कोई खिताब नहीं है कि भाई ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेक है, वर्ल्ड की फ्रेश वाटर की लेक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बीपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, बीपीएससी वाले एक्चुअली क्या होते हैं, थोड़े से क्वेश्चन होना, यूपीएससी वाला पैटर्न बनाया था, कुछ क्वेश्चन रखे थे उसने। तो वो जो 5 ऑप्शन होते थे वो खत्म कर दिए, 4 ऑप्शन ही आते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर यही पूछा गया था कि बीपीएससी इतनी बड़ी लेक है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं था, वो सब स्टेटमेंट गलत थे। अब यहाँ पर जो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये जो बीपीएससी नहीं, लेक विक्टोरिया है किन किन कंट्री के साथ में इसका बॉर्डर बॉर्डर से, याद रखना एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेक विक्टोरिया से इक्वेटर पास होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही पता नहीं कहाँ पर स्टेटमेंट ये आ जाए, लेकिन लेक विक्टोरिया से जो है इक्वेटर पास होती है। और ये जो लेक विक्टोरिया है ये सॉल्ट, देखो सॉल्ट, तो यहाँ पर एक सेकेंड, ये जो विक्टोरिया लेक विक्टोरिया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन कंट्री से। अभी मैं आपको इसके बारे में अभी आऊंगा कि कौन कौन जो है ये देश हैं इसके साथ जो है बाउंड्री शेयर करते हैं, युगांडा और तंजानिया और यहाँ पर केनिया। ठीक है, ये इसके बारे में एक लेक है यहाँ पर, लेक एल्बर्ट। लेक एल्बर्ट, तो ये लेक एल्बर्ट जो है इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, और ये इधर की पोर्शन जहाँ पर मेरा ये कर्सर चल रहा है, और यहाँ पर युगांडा है। तो युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देखिए इसका पूरा नाम कॉन्गो मत लेना, कॉन्गो कॉन्गो कोई अलग दूसरा देश है। इसका पूरा नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। ठीक है, कभी आप इंटरव्यू में जाकर कॉन्गो कॉन्गो बोलो, कॉन्गो आपसे पूछे कि लेक एल्बर्ट कहाँ पर है, तो आप बोलोगे बिटवीन द कॉन्गो एंड द युगांडा। को समझ गया भैया, ये तो बड़ा बहुत बड़ा मतलब मतलब यहाँ पर जो उलझ गया, तो मतलब आपका क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा, आपको पूरा नाम बताना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। समझ गया, कॉन्गो एक दूसरा देश है। तो इसलिए उसने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन आपके जो है इंटरव्यू में पूछेगा वो। तो लेक एल्बर्ट जो है युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में। फिर एक लेक है लेक एडवर्ड। लेक एडवर्ड भी युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में आती है। और एक लेक है लेक कीवू। लेक कीवू जो है रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में आती है। एक लेक है हमारे पास लेक तंजानिका। देखो मैं इसको तो लेक तंजानिका पढ़ता हूँ, बस जेड नहीं है, ग है, तंगानिका। ठीक है, लेक तंगानिका। तो तंजानिया से नाम याद आया, वैसे तंजानिया के नाम पे ही रखा गया है, क्योंकि इसका जो मोस्ट ऑफ वाटर है वो तंजानिया में आता है। अब ये जो लेक है इसके नाम कौन सा किताब है, इसके नाम लॉन्गेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड।
अगर ये पूछा जाए कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लंबी लेक कौन सी है, तो आप भैया यही लिख देना। ठीक है। अब ये जो लेक है, ये काफी कंट्रियों के साथ में इसका बॉर्डर शेयर है। जैसे तंजानिया हो गया, और यहाँ पर हो गया ये जाम्बिया। ये इधर की शायद थोड़ा सा पोर्शन जाम्बिया, और एक बड़ा सा पोर्शन जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ शेयर होता है, और यहाँ पर एक पोर्शन बुरुंडी, बुरुंडी, रवांडा, ठीक है, और ये युगांडा। थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको के बारे में कि ये जो है अफ्रीका की कंट्री है। आप समझ गए, अफ्रीका की ये कंट्री है। तो ये हमारे उसके बारे में हम आप बात करते हैं। एक लेक और बची है हमारे पास, थोड़ी सी और देख लेना। यहाँ पर मैंने अब ये दे दी है, तो आप इसको देख लेना। जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, वैसे लेक तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये ज्यादा लेक्स फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स है। अब एक लेक और बची, लेक मालावी। तो लेक मालावी, देखो यहाँ पर एक कंट्री है मालावी, एक है ये तंजानिया, और एक है ये मोजाम्बिक। तो इन तीनों कंट्रियों के बीच में ये लेक आती है, लेकिन इसको इसका जो नाम है लेक मालावी पड़ा है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको अगर यहाँ इस मैप की हेल्प लेनी है। हाँ, यहाँ पर जो मैं एक स्टेटमेंट बताना भूल गया, वो ये है कि लेक विक्टोरिया अफ्रीकन रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं है। ये मैंने लिखा नहीं है स्टेटमेंट, लेकिन इसको कहीं लिख लो कि लेक विक्टोरिया इज नॉट पार्ट ऑफ द अफ्रीकन रिफ्ट वैली। समझ गए आप, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी पूछे कि भाई ये देखिए, ये भी रिफ्ट वैली का पार्ट है और ये भी रिफ्ट वैली का पार्ट है। रिफ्ट वैली का पार्ट है मतलब ये फट रही है, लेकिन देखो इस फटी हुई दरार में यहाँ पर लेक्स बन रही है, इस फटी हुई दरार में ये लेक्स बन रही है, लेकिन विक्टोरिया लेक अफ्रीकन जो रिफ्ट वैली है उसका पार्ट नहीं है। तो आपको पता लगा ये अफ्रीकन वैली के बारे में, और इसके बारे में ये भी हम इस पर दूसरे वाले मैप पाएंगे, तो उसके बारे में देखेंगे। तो मैं हम कैस्पियन सी पे थे, लेक विक्टोरिया पर आ गए। तो लेक विक्टोरिया जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक है, लेकिन वर्ल्ड की नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड की ये बिगेस्ट ट्रॉपिकल लेक है। अब इसका क्या मतलब होता है भाई साहब, स्टेटमेंट जो ना कंफ्यूज करने वाले आ सकते हैं। ट्रॉपिकल लेक का मतलब हो गया कि ये इक्वेटर के आसपास है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो रीजन होता है, वैसे तो वो पूरा रीजन नहीं होता है एक्चुअली। इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री 10-15 डिग्री नॉर्थ, 10-15 डिग्री साउथ में चले जाओ, तो उसी को ट्रॉपिकल रीजन बोला जाता है। लेकिन आप 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ में चले जाओ, उसी को ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन की सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ये इस नाइल रिवर का भी ओरिजिन होता है, वैसे मैंने पीछे इसको कवर किया है। अब यहाँ पर लेक हुरॉन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो फ्रेश वाटर की लेक है। अभी मैं इसके नाम को इतना बड़ा देखो, 5वें नंबर की, दूसरे नंबर की थी, ये पहले नंबर की करो जिसमें उसके वर्ल्ड में पहले नंबर का उसके नाम खिताब हो, या फिर उस कॉन्टिनेंट का उसका खिताब हो। जैसे कि लेक विक्टोरिया है, ये लेक विक्टोरिया के बारे में बता रहा था आपको। तो लेक विक्टोरिया के नाम किस टाइप का खिताब है कि ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक है। तो इस अफ्रीका का इसके नाम खिताब है। अब वर्ल्ड का नहीं है। ठीक है, तो आप सब शब्दों पर ध्यान देना आपको कि आपके साथ शब्दों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है। मिशिगन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वैसा आप पर बाकी आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर इनके नाम कोई ऐसा वर्ल्ड का पहला वाला कुछ है नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन पता होना चाहिए भैया ये कम्प्लीटली जो है यूएसए के अंदर आती है। नेक्स्ट, तंगानिका के बारे में आपको बता दूंगा, मैंने बताया आपको लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए किस किन कंट्रियों के साथ में ये अपना बॉर्डर शेयर करती है, उसके बारे में। लेक बैकाल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ये। तो वॉल्यूम वाइज सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर क्या है, अकाउंट फॉर 23% एंटायर प्लेनेट फ्रेश वाटर। मतलब आप समझ लो कितना ज्यादा पानी इसके अंदर ये होल्ड करके रखती है अपने पास। तो ग्रेट वियर लेक, ये भी फ्रेश वाटर की लेक है। कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए, कौन सी रिवर में। मैं बता चुका हूँ, ये बार बार रिपीट करता रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। लेक मालावी, ये भी अभी अभी मैंने आपको बताया, विद मैप के थ्रू बताया। लेक ग्रेट स्लेव लेक, पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। ठीक है, और कहाँ पर है ये लेक ईरी, इसके बारे में भी अभी बता चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना करके अपनी थोड़ी सी लेक के बारे में आता हूँ, सॉरी रिवर्स के बारे में आता हूँ। ये रिवर वाले लेक्चर की है, लेकिन वो छूट गई थी, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया था, तो मैंने इसको इस वाले जैसे मैंने बताया शुरू में, मिक्स लेक्चर है ये। तो थोड़ा सा इधर मतलब मैंने कर दिया है कि, लेकिन फिर भी आप देख लेना, इसको क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी। आपसे एक क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि जो लेक इरावदी है
सॉरी लेक इरावदी नहीं, रिवर इरावदी है, ये कौन से देश में फ्लो करती है? तो ये जो है म्यांमार में फ्लो करती है, ठीक है। अब और ये अपना पानी कहाँ पर ड्रेन करती है, कहाँ पर खाली करती है? तो बे ऑफ बंगाल में। ये तो पता लग गया, बे ऑफ बंगाल में करती है। लेकिन ऑप्शन बे ऑफ बंगाल नहीं, ठीक है। इरावदी रिवर अपना पानी कहाँ पर ड्रेन करती है, एम्प्टी करती है? तो ऑप्शन था अंडमान सी, क्योंकि देखो इंडियन ओशन जो वे में बटा हुआ है, फिर उस वो जो खाड़ी होती है, खाड़ी को सी में बांट देता है छोटे छोटे से। यहाँ पर अंडमान सी है, तो अंडमान सी में जो है अपना पानी ये ड्रेन करती है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो अपना पानी कहाँ पर, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है वे ऑफ बंगाल दे दे, हो सकता है कि अंडमान सी दे दे। तो देखो जो ये जो होते हैं लोग पीसीएस वाले, ये बड़े चालाक किस्म के लोग होते हैं। मतलब कुछ लोग तो ऐसा क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, उनको खुद नहीं पता होता, उनकी जो खुद नॉलेज होती है चस्पे, मतलब वो बूढ़े सूढ़े हो गए होते हैं, या फिर उनमें कोई नसाड़ी गंजाड़ी बैठा होता है जो पेपर बना रहा होता है, पता थोड़ी होता है किसी को। अगर आप देखो तो यूपीएससी के, सॉरी पीसीएस वाले क्वेश्चन, किसी भी पीसीएस को उठा लो, चाहे हिमाचल प्रदेश पीसीएस, उसके तो 5-6 क्वेश्चन गलत ही रहते हैं, आप किसी को भी उठा लो, उसके 2-4 क्वेश्चन गलत है। उनकी उनकी क्वेश्चन बैंक की आउटडेटेड रहती है, मतलब पता नहीं उनकी वैलिडिटी, एक तो वो जो भी बना रहे होते हैं उनकी वैलिडिटी मतलब खराब है, वो खुद नहीं पढ़ते, वो खुद निगम में होते हैं। मतलब मैं तो कहता हूँ कि यूपीएससी वाले और ये पब्लिक सर्विस कमीशन वाले जो होते हैं, ये अच्छा पढ़ कर रखते हैं, इनको पता होता है कि जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, कि उनको पता होता है कि भाई क्या चल रहा है वर्ल्ड में। वो तो जो वो होते हैं ना, वो सब एकदम मतलब क्वेश्चन 5-6 पेपर डाल ही देंगे, उनका बेड़ा गर्क कर ही देंगे। तो वो ऐसे जो लोग होते हैं उनको खुद नहीं पता होता, उनकी जो है मतलब वैलिडिटी खत्म ही हो गया, पता नहीं क्यों दे देते हैं उनको क्वेश्चन पे ऐसे बनाने के लिए। तो देखो मैंने यहाँ पर जो है इसके बारे में ये मैप दे रखा है, तो आप तो ये जो रिवर देख रहे हो, वैसे इस रिवर से मतलब जैसे समझ में नहीं आएगा। एक वो महाबली गंगा के बारे में बात कर लेते हैं, बस इसमें से ऐसा कुछ नहीं बहुत ज्यादा महाभारत करना है इसमें, आपको बस पता होना चाहिए भैया ये जो महाबली गंगा है, ये जो है श्रीलंका की रिवर में द फॉलोइंग करा सकता है, और तो कुछ नहीं। कभी कभी वो बाल की खालों से भी निकाल लेते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन रखेंगे कि जैसे उनके दादा ने भी नहीं पढ़ा हुआ, ऐसे क्वेश्चन जानबूझ कर रखते हैं वो, जबकि वो इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं, बहुत माइन्यूट से डेटा होते हैं, तभी भी उसकी मतलब निकाल कर रखेंगे। अगर वो अच्छा है कि घर में से कोई नाला ना बह रहा हो, तो उसको ही क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं वो। तो ये इसके बारे में आपको बताना चाहिए, ये जो महाबली गंगा है, ये जो है उसकी श्रीलंका की सबसे बड़ी है, और वे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन करती है। कहाँ किस डायरेक्शन बह रही, फलाना ढिमकाना ये करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मैप मैंने यहाँ पर दिया है। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में दिया है। नॉर्थ अमेरिका जो है मतलब इसमें जाने की जरूरत ही मैंने करा दिया। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, एंड द साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है वो कैरिबियन पर आ जाएगा, और कैरिबियन उसमें मतलब जाना जरूरी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ उसको। और जब मैं करा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मतलब अच्छे से कराऊंगा, कंप्रिहेंसिवली सारी चीजें कवर हो जाए। हाँ देखो, अब ऐसा नहीं है कोई भाई आप तो ओके, ये कोई उसका पेपर ने क्या कहते हैं, पुलिस का पेपर है कि भाई हो जाएगा, थोड़ा सा बहुत पढ़ना पड़ता है पीसीएस का, पीसीएस ऐसे नहीं बनते भाई। और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाला तो और ज्यादा 150 क्वेश्चन होते हैं, वो पता नहीं अनाप शनाप क्वेश्चन रखते रहते हैं। तो हम ये लेक्चर अपना यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में। मैं ये पीपीटी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दूंगा, और किसी को यहाँ पर एडिट करना हो, कुछ हटाना हो, करना हो, अपनी साइड से कर सकता है, ऐसे कुछ नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन है किसी टाइप का, कोई दबाव है, कोई भी कुछ कर सकता है, ठीक है। तो ये हम लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपने ये चीज अगर कर ली है, तो पिछले साल के क्वेश्चन की जरूरत नहीं है कि आप कोई प्राइवेट टेस्ट सीरीज बैठो, उसका कोई इतने वो करो और दुनिया भर के उल्टे सुलटे क्वेश्चन करो। मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर वो किए हैं, वो सारे के सारे एकदम ए टू जेड न्यू पैटर्न पे ही हैं, तो मतलब सारी चीजें कवर की मैंने। न्यू न्यू पैटर्न कुछ नहीं होता है, मतलब न्यू पैटर्न का उसका मतलब होता है कि सब कुछ, अरे पढ़ना है इसमें, कोई न्यू पैटर्न क्या करेगा इसमें? आप पढ़ते ही नहीं हो तो न्यू पैटर्न, फलाना पैटर्न, ढिमकाना पैटर्न, उससे क्या होगा? और बहुत सारे मतलब कुछ मैं देख रहा था यूट्यूब पर 6-6 10-10 घंटे की उन्होंने ज्योग्राफी की मतलब कंबाइन करके पता नहीं एक साथ बनाई है, ये क्या करा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शायद इतना सारा कुछ हो पाएगा। और क्या क्या मतलब, कुछ तो ऐसा 150 क्वेश्चन कर लो, इनमें से आता रहता है, और हम इससे बाहर नहीं जाता है। अब यार देखो, मैं इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, पता नहीं आए नहीं आए, हो भी सकता है आ भी जाए ना भी आए, लेकिन मेरा तो कंप्रहेंसिवली ही कवर कराना है, इसलिए मैं सारी चीजों को कंप्रहेंसिवली कवर कर रहा हूँ। अगर आप ये कर लेते हो तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आप इधर उधर जाओगे, या फिर 2000 क्वेश्चन कर लो, रट्टा मार दो, फलाना कर दो, हो जाएगा। देखो सच बताऊं तो
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ पक्का नहीं कह सकते, लेकिन कंप्रहेंसिवली जब आप पढ़ के जाते हो तो श्योर होता है, कॉन्फिडेंस होता है, हाँ हो जाएगा। लेकिन अगर जब आप ऐसे बहुत सारे पता नहीं कौन से, मतलब मैं ऐसा किसी का मतलब डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी मतलब ये वीडियो होती है, तो उसमें मतलब 6-6 घंटे 10-10 घंटे की फलाना वीडियो, पापा वीडियो, मम्मी वीडियो ऐसी डाल रखी है, तो मतलब मैं ऐसे किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बस मतलब ये काम नहीं करता है। अगर कोई सोचे कि ये काम करता है, ये मेथड काम नहीं करता, कोई अपने यूट्यूब चैनल को चला रहे हैं तो ऐसे फेम हो जाए उनका, उनको, अदरवाइज ये काम नहीं करता। ये काम करे करता तो फिर सारे के वही पापा वीडियो मम्मी वीडियो देखते रहते हैं और हो जाता है। चीजों को कम्प्रहेंसिवली तैयार करके जाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता, 2-4 क्वेश्चन आ भी जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरा आगे नहीं बोलते यार, बहुत दिक्कत हो जाएगी बोलना होगा तो किसी के बारे में। तो हम ये अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में।